अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद से आप खैरियत से होगे। तो नाजरीन, आज मैं आपको ऑस्ट्रिया की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का विज़िट कराऊंगा और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल वेस्ट ट्रैवल जर्नी को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो ये नाजरीन, मैं जो है ये इसी की जो है वो मेन बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। तो ये आप जो है मुझे देख भी सकते हैं टी यू वीन। तो टी यू वीन मीन्स टी मीन्स टेक्नीशी, यू मीन्स यूनिवर्सिटी एंड वीन वियना। सो बेसिकली ये इसका जर्मन नेम है और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में टी यू वीन लिखा जाता है। इंग्लिश में इसके जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना या फिर इसको वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में जो है वो इसको वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रिया में ये है कि ऑस्ट्रिया में जो है ना वो हर जो है ना वो फील्ड के जो है स्पेशल जो है ना अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ है। मसलन इंजीनियरिंग की जो है वो अलग यूनिवर्सिटीज़ है, बिज़नेस की अलग यूनिवर्सिटीज़ है और जो है वो मेडिकल्स की अलग यूनिवर्सिटीज़ है। तो जो इंजीनियरिंग की जो है यूनिवर्सिटीज़ है उनको ज़्यादातर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है, जिनमें ये एक टी यू वीन है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है। इसके अलावा जो बाकी इसकी टॉप की यूनिवर्सिटी इनमें एक टी यू ग्रास है जो कि ग्रास सिटी में है, फिर ल्यूबन यूनिवर्सिटी भी है। तो ये जो तीन मेजर यूनिवर्सिटी है, टी यू वीन, टी यू ग्रास एंड ल्यूबन यूनिवर्सिटी, इन तीनों को कंबाइन करके जो है वो टी यू ऑस्ट्रिया भी कहा जाता है। तो मैं आपको जो है आज इस यूनिवर्सिटी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये 6 नवंबर 1815 को इस्टेब्लिश की थी। जहाँ का एक एम्पीरियर है फ्रांस, जर्मन फ्रांस और इंग्लिश में फ्रांसिस कहते हैं। अगर मैं जूम करूँ तो आपको शायद उसका ये नाम भी नज़र आ जाए, जैसे कि आप जिस स्टैचू के ऊपर फ्रांस ये नाम देख सकते हैं। तो तब ये है ये एज आ पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट उसने इस्टेब्लिश किया था। फिर 1872 में इसको जो है वो कॉलेज का दर्जा दे दिया गया, जिसका नाम टेक्नीशी होशुला रखा गया। जैसा कि ये जो आप देख सकते हैं कि ये टेक्नीशी होशुला यानी टेक्निकल कॉलेज। और 1975 में जो है जिसने बाकायदा जो है वो पीएचडी और हाई डिग्रीज देना शुरू कर दी, तो इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। तो यहाँ पे जो यूरोप में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशंस उनका जो है वो स्ट्रक्चर पाकिस्तान से थोड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान में अमूमन जो है यूनिवर्सिटी जो है वो एक क्लोज बाउंड्रीज में होती है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के कैंपस जो है ये स्कैटर्ड होते हैं। जैसे देख लीजिए एक यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा, फिर उधर ये सारे जो है वो कैंपस ही जा रहे हैं, फिर इसके बैक साइड भी हो गए, फिर इसके अलावा ये सिटीज़ के दूसरी तरफ भी हो गए। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की जो है ना स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती। और इस यूनिवर्सिटी के अगर लोगों के बारे में बात की जाए, मतलब मोटो के बारे में बात की जाए, तो हर अदारे का मोटो होता है। तो इसका जो मोटो है वो टेक्निक फ्यूर मेंशन यानी टेक्नोलॉजी फॉर पीपल है, जो कि इसका मैं आपको अगर फ्लैग दिखा सकूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर भी टेक्निक फ्यूर मेंशन लिखा हुआ है। तो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो बहुत से जो है वो नामवर साइंटिस्ट और काफ़ी मशहूर इल्यूमिनाई भी है, जिनमें एक बहुत मशहूर जो है वो क्रिस्टियन डॉपलर है, जिसका जो है डॉपलर इफेक्ट भी जो है वो इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स में पढ़ाया जाता है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन है ये इस वक्त 4 डिस्ट्रिक्ट वियना में, यानी वियना के 23 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट है कारप्लाट्स, ये इसका मेन सिटी में आता है। तो यहाँ पे ये है। तो इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही जो है ना ये कार्लस्किर्चा है, उस तरफ थोड़ा जाए तो होबर्ग आ जाएगा, इस तरफ थोड़ा जाए तो स्टेफन प्लाट्स आ जाएगा।
ان جو ہے یہ دوسری بلڈنگز ہیں، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو الگ جو ہے کسی اور ویڈیوز میں انفارمیشن دوں گا۔ تو یہ جو یونیورسٹیز ہے اس کی 8 فیکلٹیز ہے، 8 فیکلٹیز ہے، اور ان میں جو ہے نا وہ پھر ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس بنی ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں ہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتا ہے موسٹلی یونیورسٹیز کا، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ ریکٹر ہوتا ہے، یعنی جس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ریکٹر بولتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو بلڈنگز ہے یہ بیسیکلی اس کا ایڈمیشن آفس ہے، یعنی اگر پاکستان میں اگر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اسی بلڈنگ میں جو سٹاف ہے اس سے کنٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور اسی بلڈنگ سے پھر جو ہے وہ ایڈمیشن لیٹر جو ہے نا وہ بائی پوسٹ پاکستان ایشو ہوتا ہے۔ اور میں جب ویانا آیا تھا تو فرسٹ ٹائم میں سب سے پہلے اسی بلڈنگ میں ہی گیا تھا، اور اسی بلڈنگ میں نے ریمیننگ ایڈمیشن پروسیس کمپلیٹ کرایا تھا، اور بجائی سے مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ ایشو ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ کار پلاٹس کیمپس بھی سے کہا جاتا ہے، اور اسے مین کیمپس بھی کہا جاتا ہے، اور ریئیکٹر کا جو آفس ہے جو ہیڈ کا وہ بھی اسی یونیورسٹی کے اندر ہے۔ اور اس یونیورسٹیز میں کے ساتھ جو ہے بلڈنگ کے ساتھ بہت سے اسٹیچوز بھی ہے جو کہ اس کے جو ہے وہ پرومیننٹ ایلومنائز اور پروفیسرز کے ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو اس میں جو ہے نا وہ کچھ دکھا دیتا ہوں، جیسے یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں اسٹیچوز کی لسٹ جو ہے وہ پورا ایک سی قطار ہے۔ تو جیسے اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ بھی جو ہے نا اس کے ایک پروفیسر سے جو نا جنہوں نے ان کے جو ہے وہ ڈیٹیلز اور انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر ہم یہ دوسرے اسٹیچوز کو دیکھ لیں تو اس میں بھی جو ہے نا ان کا یہ سارے ڈیٹیلز وغیرہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم فیس اسٹرکچر کی بات کریں تو اس میں یونیورسٹی میں فار ایگزامپل جو فیس ہے جو پی ایچ ڈی کی ایک سیمسٹر کی ہے وہ 747 یورو، یعنی وہ سال میں 2 مرتبہ دینی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر سیمسٹر میں جو ہے نا 20 یورو جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ یونین فیس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسکالرشپ پہ آئے ہو تو آپ کو جو ہے نا وہ ویو آف ہو جائے گی فیس، یعنی آپ کو جو ٹیوشن فیس نہیں دینا پڑے گی۔ تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو اتنی ہی تھی۔ اس کے لیے میں باقی کیمپسز کے بارے میں بھی میں آپ کو اس کا وزٹ کراؤں گا۔ تو ملتے گا پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔